एसएससी के छात्र इस बार सड़कों पर फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक मामला है जिसको लेकर एसएससी एक तरीके से कहें तो सवालों के घेरे में है। ये एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2024 का, जिसकी सुनवाई अभी हाई कोर्ट में चल रही है और एक सुनवाई जो 28 जुलाई को कंप्लीट हुई, उसको सुनवाई होकर देख के ये लगता है कि एसएससी को कुछ दिनों के यानी 2 हफ्तों के अंदर जवाब भी देना है और देखना होगा कि ये फैसला जो है कहीं ना कहीं जो अभी का प्रदर्शन है उसकी एक राह तय करेगा। जो केस लड़ रहे हैं उनका नाम है गौहर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। आपने केस फाइल किया है एसएससी सीजीएल 2024 को लेकर। सुप्रीम अभी हाई कोर्ट में आप लोग गए, क्या हुआ है वहाँ पे हाई कोर्ट में, और उससे पहले आप कैट भी गए थे। अगर वो थोड़ा सा पूरा बता दें कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है लोगों की और हाई कोर्ट ने क्या बोला है अभी। जी बिल्कुल। पहली चीज़ तो एक मामला जो है कोर्ट के समक्ष है, सब जुडिस है, तो उसके मेरिट्स पे ना जाके मैं सिर्फ समझाऊंगा कि मामला है क्या। कि जो 2024 सीजीएल एग्ज़ाम था उसमें कुछ एनामलीज निकली थी कि टेंटेटिव जो आंसर की जो आई थी और जो फाइनल आंसर की आई थी, उन दोनों आंसर कीज़ में जो 22 क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को चेंज किया गया, जिसकी वजह से पर क्वेश्चन जो नंबर जो देना था और जो मिलना चाहिए था स्टूडेंट्स को, उसने पूरी रैंकिंग को चेंज कर दिया था। जो टेंटेटिव में जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा था वो फाइनल की के आंसर की के आते ही उस मार्क्स के बेस पे सिलेक्ट नहीं हो रहा था, तो जो पीछे था वो आगे चला गया। पूरी आंसर की पूरी रैंकिंग और आंसर की पूरी बदल गई इस वजह से। इस पूरे मामले को चैलेंज किया गया कैट के सामने। स्टूडेंट्स गए, 90 स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल करी, ओरिजिनल एप्लीकेशन बिफोर कैट। 30 मई को उसका फैसला आया, जिस फैसले में कैट ने माना ये बात कि जिस तरह से क्वेश्चन को बदला गया है, एक गलती दिखती है एसएससी की, और ऐसा लगता है कि सही से ये प्रोसेस नहीं हुआ है और काफ़ी लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक जुडिशियल रिव्यू है और हमारे उनके पास जो कैट के पास नॉलेज नहीं है कि वेदर 22 क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं गलत हैं, इस वजह से हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और उसको डिसमिस कर दिया गया। उसके अगेंस्ट अब जो छात्र हैं वो आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, एक रिट पिटीशन उन्होंने फाइल करी। ये वेकेशन के दौरान फाइल हुई थी इनिशियली, तो वेकेशन ने नॉर्मल बेंच में लगाई। जो 28 जुलाई को जो है एक ऑर्डर पास किया है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने, जहाँ पे एक तो एसएससी को कहा गया है कि वो बिना किसी देरी के अपना जवाब फाइल करेगी। दूसरा, कुछ बच्चों ने और इम्प्लीटमेंट चाहा है, इसमें ऐड होना चाहा है। तीसरा ये कि जो इनको जब कोर्ट को ये बताया गया या सबमिशन की गई कि किस तरह से टेंटेटिव वर्सेस फाइनल में कितना बड़ा अंतर हुआ है, किस तरह से हुआ है, किस तरह से कैट ने उस अंतर को देखा है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू कहते हुए कि एक सिलेक्शन प्रोसेस में जुडिशियल रिव्यू का एक मिनिमम आधार होता है, वो हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। तो इस बेसिस पे कोर्ट ने फिक्स की है डेट अगली, जिसमें कोर्ट सुनवाई करेगा। और कोर्ट ने एक चीज़ और कही है कि जो भी सिलेक्शन अभी हो रहे हैं या अपॉइंटमेंट्स जो भी हो रहे हैं, एसएससी को आगाह किया गया है कि आप सभी लोगों को जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं उनको बताएंगे कि ये कोर्ट यहाँ का मैटर पेंडिंग है और उनका जो भी सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट है इट इज़ सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैटर। तो जो गलती है, जो मेरिट पे गलती है क्वेश्चंस में, वो बच्चे हमने ऑफकोर्स मेरिट पे उसको क्लेम किया हुआ है और अपने पिटीशन में अपनी प्लीडिंग में लगाया हुआ है। लेकिन कोर्ट किस तरह से इस मामले को देखता है, थोड़ा सा इंडिकेशन आपको दिख सकता है 28 जुलाई के फैसले से। इसमें आपने एक चीज़ बोली कि जो पहली पहले जो रिजल्ट आया उसके बाद जो फाइनल आंसर किया उसमें चेंजेस हुए, उसकी वजह से रैंकिंग बदल गई। जो बच्चे एलिजिबल थे प्रोविजनल के आधार पे वो फाइनल में छटक गए, मतलब दूर हो गए, उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया। आपको लगता है कि ये जो फैसला है, जो इतनी बड़ी गलती कैसे एसएससी जैसे संस्थान कर सकती है, जबकि लाखों बच्चे, करीब 30 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, यानी कि जो पास हुए उनका और जो रह गए सबका एक तरीके से कहें तो वो आधार में लटके हुए हैं इस पूरे फैसले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पक्ष को कोर्ट में रख रहा हूँ या किसी और को नहीं रख रहा हूँ। मैं कहता हूँ सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है जिस तरह से इस मामले को देखा गया। और मैं नहीं कहता एज अ लॉयर, मैं नहीं कह रहा हूँ कैट का अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे 30 मई 2025 का, उसमें कैट कह रहा है कि वो कम्प्लीटली दे आर फ्लमक्स्ड, दे आर कम्प्लीटली अगास्ट बाय द वे एसएससी हैज कंडक्टेड इटसेल्फ। और उनको एक वार्निंग दी गई, एक स्टर्न वार्निंग भी दी गई है कि भाई आपको अपने वेज सुधारने होंगे, क्योंकि आप लाखों करोड़ों बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मेरा ही जो ये मामला है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसमें 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट है। आप और हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, हम डिफरेंट प्रोफेशंस परसू करते हैं, लेकिन जिसने सालों सिर्फ मेहनत और मशक्क़त इसलिए करी है कि उसको यही करना है, उसके लिए लास्ट अटैम्प्ट में इस तरह की गड़बड़ी होना मेरे हिसाब से काफ़ी निंदनीय है। अब ऑफ कोर्स मैं मेरिट पे नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कहना ज़रूर कहूँगा कि इसको कोर्ट जो है अब काफ़ी तीखी निगाहों से देख रहा है और देखेगा।
मैं एक बार आपसे वही सवाल पूछूंगा कि एसएससी जो इस तरह की गलती कर रहा है, जिस एग्ज़ाम में 30 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं उसमें आप 22 सवाल बदल दे रहे हैं, यानी 22 सवालों के लिए जितने ऑब्जेक्शंस आए आपने पहले पैसे लिए उन सबसे, एसएससी ने गलत सवाल के नाम पे पैसे लेके आपने सवाल बदल दिया, उसकी वजह से रैंकिंग बदल गई। तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक आयोग जिसका काम है निष्पक्ष एक तरीके से परीक्षा करवाना, वो अपनी ड्यूटीज़ फेल करती हुई, क्या सुनवाई में अभी तक में ये कहीं कोर्ट है आप लोगों ने कहा है कि आयोग अपने काम में कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरा जो सबमिशन था वो तो क्लियर ये था कि इट्स अ मॉकरी ऑफ द एंटायर प्रोसेस। इट इज़ अ मॉकरी एब्सोल्युटली। इफ़ 22 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स 180, उसमें से 22 क्वेश्चंस में इस तरह की गलती होना, जिसमें 66 मार्क्स, राइट? अराउंड 66 मार्क्स, 3 मार्क का एक क्वेश्चन। और अदर इसमें जब मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कोर्ट के सामने, और बहुत अच्छे से मैंने इस तरह इस चीज़ को रखा था कि 3 क्लासेस पैदा हुई इस गलती की वजह से। एक जिसने पढ़ के सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया उसको 3 मार्क्स मिलने चाहिए, छोड़ दिया उसको 3 मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा फायदा उसका हुआ जिसने गलत जवाब दिया, क्योंकि उसको अदरवाइज -1 मिलता, उसको वो 1 प्लस मिल गया, ऊपर से 3 मार्क्स उसको और एक्स्ट्रा मिल गए, तो 4 मार्क्स उसको मिले। तो मैं नहीं कहता कि 22 के 22 उसने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे या गलत अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन अगर 5 भी किए तो 5 इंटू 4 20 मार्क्स का फ़ायदा उसको मिला है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे 1 मार्क्स या आधे मार्क्स पे जो है पूरी रैंकिंग, पूरी लिस्ट बदल जाती है, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस बदल जाती है, उसमें ऐसी गलती का होना दर्शाता ये है कि काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है एसएससी की तरफ या एसएससी के प्रोसेस में। बट ये है कि हाँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई मेरिट नहीं है इस केस में। कोर्ट अगर देख रहा है तो किसी वजह से ही देख रहा है। एक आखिरी सवाल कि कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अभी जो एक छात्र फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जानते ही होंगे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, शिक्षक भी इस बार जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि वो फैसला इस वाले कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की राह तय करेगा, या इस प्रोटेस्ट से इतना दबाव बन जाएगा कि उस वाले फैसले पे सुनवाई होगी, साथ ही आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी थोड़ी राह अच्छी हो जाएगी, या एक तरीके से कहें तो अच्छे एग्ज़ाम होंगे, इस तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी? देखिए, मेरे ख्याल से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जो भी केसेस कोर्ट में है, जुडिशरी जो देख रही है, ये सिर्फ प्रोसेस को सुधारने की ही एक कहना चाहिए एक तरीका है। हम ये नहीं कहते या कोई भी नहीं कहता कि किसी को सज़ा दी जाए। कोई भी किसी भी पिटिशन में आप देखेंगे कोई ये नहीं कह रहा है कि यू हैव टू पनिश समबडी हु हैज़ मेड अ मिस्टेक। इट इज़ ओनली अ प्रोसेस, एक तरीका है कैसे उसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की के सपने जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों का जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, कोर्ट हो, कैट हो, चाहे टीचर्स हों या प्रोफेसर्स हों, उन सबका मेरे हिसाब से तो दायित्व ये बनता है, और जो करना वो चाह रहे हैं वो ये है कि सब मिलके इस तरह से एसएससी की हेल्प की जाए कि भाई आपको कैसे इन चीज़ों की गलती किस तरह से नहीं होनी चाहिए, किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, और प्रोसेस को इस तरह बनाया जा सकता है कि कभी भी जब ज़ीरो गलती होगी तब जाके पर्पज़ अचीव होगा। हमें नहीं समझ में आता, हमने 15 साल पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए या जो भी दिए, तब इस तरह की गलतियाँ शायद कम होती थी। अब उसका क्या रीज़न है, मे बी एसएससी को बैठ के सोचना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, या किसी को बुला के उनको इंट्रोस्पेक्ट करवाना पड़ेगा कि भाई इस तरह की गलतियां क्यों हो रही हैं और कैसे उनको सुधारा जाए। मेरे हिसाब से कोई भी लिटिगेशन या कोई भी प्रतिक्रिया जो आप देख रहे हैं, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दर्शाता, सिर्फ ये दिखाता है फ्रस्ट्रेशन। ऑब्वियसली आप और मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो वो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन आपको और मुझे नहीं है, बट जिसको है वो रोज़ यही सोच के सुबह उठ के यही सोचता होगा कि भाई मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, तो उसको कैसे सुधारा जाए। आई थिंक इट्स जस्ट अ प्रोसेस टू अमेंड थिंग्स एंड मेक थिंग्स बेटर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।